My dear friends, welcome again to the Medico Science YouTube channel, the Medico Science name of smart and easy education. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनटीएस का पास्ट पेपर 2011 का फिजिक्स का पोर्शन। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। A car starts from the rest and moves with a constant acceleration. During the 5th second of its motion, it covers a distance of 36 meter. What is the acceleration of the car? तो आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं फार्मूला यूज करके। जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो उसके लिए फार्मूला दिए गए आपके सिलेबस में। तो ये फार्मूला है VF इक्वल VI प्लस में AT, S इक्वल VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर एंड 2S इक्वल VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। बट जब इस फार्मूला को यूज करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको मजदूरी भी करनी पड़ेगी। यानी आपको एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए टाइम भी फाइंड करना पड़ेगा, आपको फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड करनी पड़ेगी, इनिशियल वेलोसिटी और कुछ पता नहीं क्या कुछ फाइंड करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए टाइम को बचाते हुए हम आपको एक शार्ट फार्मूला देते हैं कि आप विद इन 5 सेकंड्स इसका आंसर निकालेंगे। तो ये है S इक्वल टू VR प्लस A/2 2n माइनस 1। एस जो है ये डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस कहें या डिस्प्लेसमेंट कहें तो ये डिस्टेंस है व्हिच इज कवर्ड इन द nth सेकंड। यानी 5th सेकंड में कवर किया गया है, 6th सेकंड में किया है, यानी किसी भी सेकंड nth सेकंड में कवर किया है। v is the initial velocity, a is the acceleration and 2n, n is the second। आया वो nth 5th सेकंड है, 8th सेकंड है, सेकंड है, वो कोई भी हो सकता है। तो इसका सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। V initial is the 0 because it body starts from the rest। A/2 2n, n यहाँ पे है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा, 10 माइनस 1 तो किसके बराबर होगा 9 के। तो A/2 into 9, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा 36 होगा, वो आपको दिया गया है जो कवर किया है बॉडी ने कार ने 5th सेकंड में डिस्टेंस वो है 36 सेकंड। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को और डिवाइड करेंगे 9 को, तो आपको एक 9 8 4 4 into 2 8, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ 8 मीटर पर सेकंड। तो इसलिए ये जो शॉर्टकट्स होती हैं वो आपको एक तो टाइम बचाती हैं और आपका प्रॉब्लम जो होता है वो भी आसानी से सॉल्व हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट if there is no external force applied to the system, the total momentum of the system remains constant। this is the correct statement। if there is a external अगर external force होगा तो भाई जो सिस्टम की मोमेंटम है वो रिमेन कांस्टेंट कहाँ रहेगी। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है ये आगे if there is no external force applied to the system the total moment of the system keeps changing। यहाँ पे keeps changing लिखा और ये भी इनकरेक्ट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। प्रोजेक्टाइल मस्ट बी लॉन्च्ड एट व्हिच एंगल विद द हॉरिजॉन्टल टू अटेन द मैक्सिमम रेंज। आपको एंगल बतानी है प्रोजेक्टाइल की ताकि वो मैक्सिमम रेंज अटेन कर सके। तो मोस्टली जो हम फार्मूला यूज करते हैं रेंज के लिए वो यूज करते हैं V0 स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। तो जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे r इक्वल v स्क्वायर sin 2 थीटा, sin थीटा की जगह पे हम अगर 45 पुट करें तो ये बन जाएगा sin 90। sin 90 बराबर होता है sin 90, आपने ध्यान में रखना है sin 90 इक्वल होता है 1 के, sin 90 इक्वल 1। तो यहाँ पे जो सिंपलीफाइड फार्मूला आएगा वो आएगा v स्क्वायर बाय g। दिस इज द फार्मूला फॉर द मैक्सिमम हाइट ऑफ एनी प्रोजेक्टाइल, ठीक है, व्हिच इज लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ 45 डिग्री। अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, द मैक्सिमम डिस्टेंस, यहाँ पे होगा मैक्सिमम, मेन नहीं होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम डिस्टेंस द बॉल कैन रीच, assume ball is caught at the same height a to which it was released is। सिंपली इसमें भी आपसे पूछ रहा है किसके बारे, मैक्सिमम रेंज के बारे में पूछ रहा है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस द बॉल कैन रीच, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम डिस्टेंस आपने फाइंड करना है वो भी फार्मूला की मदद से फाइंड करें, लेकिन ये जो फार्मूला होगा ये थोड़ा सा डिफरेंट है। सिंपलेस्ट जो फार्मूला है रेंज के लिए वो होता है r इज इक्वल टू V0 V0 x बाय g। 2 यहाँ पे आएगा 2 V0 y 2 V0 x बाय g।
यहाँ पे जो v नॉट हुआ है ये है वेलोसिटी का y कंपोनेंट इन द y डायरेक्शन, और ये v नॉट x जो है वेलोसिटी का है x कंपोनेंट जो x डायरेक्शन है। यहाँ पे वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी जो कि 30 मीटर पर सेकंड है। इसका जो y डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वो होगा v नॉट y, और जो यहाँ पे होगा वो होगा x डायरेक्शन में वो होगा v नॉट x। तो आपने इसकी मदद से v नॉट y को फाइंड करना है और v नॉट x को फाइंड करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फाइंड करना आता होगा। उसके बाद आपने डिवाइड करना है g के साथ, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 132 मीटर। ठीक है, ये जो है वेक्टर का चैप्टर है। यहाँ पे जो ये कंपोनेंट्स है वेक्टर के, ये आपने सिंपली फाइंड करने हैं। Question number 15 है, artificial gravity can be applied by which of the following ways so that the normal force of gravity can be generated for the astronauts। तो आर्टिफिशियल जो ग्रेविटी होती है किसी भी एस्ट्रोनॉट्स के लिए, जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी होती है वो तब क्रिएट होती है जब कोई क्राफ्ट जो होता है वो रोटेट करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए। ये जो मैंने आपको 3 फार्मूले बताए हैं रेंज के, ये आपको जेन में रखने हैं। ये होता है मैक्सिमम रेंज के लिए, ये होता है जब वेलोसिटी 1 दी गई हो और उसके साथ आपको एंगल वगैरह ना दी गई हो, तो उसके लिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फार्मूला हम यूज करते हैं। वो करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। A 70 kg man runs up a hill through a height of 3 meters in 2 seconds. 3 meters in 2 seconds. Its average power output G given है, G 10 मीटर पर सेकंड। तो पावर किसके बराबर होता है? पावर होता है एनर्जी पर टाइम और वर्क डन पर टाइम। तो यहाँ पे एनर्जी हम कैसे फाइंड करेंगे? आप याद करें, आपने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता है mg के बराबर। तो यहाँ पे मास कितना है? 70 kg है और 10 दिया गया है, इसका वैल्यू ग्रेविटी का, और एस जो है वो है 3 मीटर्स। उसके हम डिवाइड करेंगे, ये क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसका वैल्यू 70 इंटू 10 इंटू 3 बाय, और डिवाइड करेंगे टी के साथ, टी यहाँ पे 2 है, इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया 1050। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, 1050 वाट्स। The torque will be greater if both magnitude of the force and inner arm are smaller, both magnitude of the force and movement arm are greater। जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो यही मिल गया, बी ऑप्शन इसका है। Only magnitude of force and only movement arm, no। Question number 18 है, example of spin motion is the daily rotation of the earth about its own axis, jumping of a paratrooper from a helicopter, flow of the viscous liquid, rotation of flywheel about its axle। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बोथ ए एंड डी। यहाँ पे बी लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा डी, बोथ ए एंड डी। दीज आर द एग्जांपल फॉर द स्पिन मोशन। स्पिन मोशन तब हम कहते हैं जब कोई बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करे, तो ये मोशन स्पिन मोशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट प्रोवाइडेड दैट देयर इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन्वॉल्वड ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द बॉडी। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा तो जो एनर्जी है वो तो कंजर्व नहीं होगी, ये तो गलत है। देयर इज नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यस दिस इज द करेक्ट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यूरिंग द मोशन ऑफ बॉडी, देयर इज अ ग्रेटर फोर्स, नो, द करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, a block with a mass of 0.1 kg is attached to a spring and placed on a horizontal frictionless table. The spring is stretched 20 cm. Force when a force of 5 Newton is applied, the spring constant is। ये जो आपको मास दिया गया है ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे मास का कोई भी फार्मूले में कोई भी मास का कोफिशिएंट या मास का वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे ये जो सिंपल आपने फार्मूला यूज करना है, F = -kx। ये जो फार्मूला होता है वो होता है F इज द रिस्टोरिंग फोर्स और k इज द कांस्टेंट फॉर द स्प्रिंग एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। तो फोर्स क्या है? 5 न्यूटन और x क्या है? 0. यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया गया है, आपने मीटर में कन्वर्ट कर तो ये बनेगा 0.2 मीटर। तो आपने 5 डिवाइडेड बाय 0.2, तो अगर हम पॉइंट को इधर मूव करेंगे तो यहाँ पे 0 देंगे तो 125। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, k का वैल्यू कितना हुआ? 25, बट k इज द पॉजिटिव। आपने ये ध्यान रखें, ये जो माइनस है ना, यहाँ पे माइनस इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है ये ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट के। 21 क्वेश्चन है, if the resultant intensity of the interfering wave 0 or less than the intensity of the individual wave,
then this type of interference, یہ تو سمپلی آپ نے اپنا مائنڈ یوز کرتے ہی جواب دینا ہے ڈسٹرکٹیو انٹرفیئرنس. جب بھی دو ویوز انٹرفیئر کریں اور ان کا جو میگنیٹیوڈ ہے انٹینسٹی میگنیٹیوڈ ہے ایمپلیٹیوڈ ہے انٹینسٹی کوئی بھی ہے وہ زیرو ہو جائے یا کسی بھی ویو کے اسی ویلیو سے کم ہو جائے تو اس کے لیے ہم جو انٹرفیئرنس کا ٹرم یوز کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ڈسٹرکٹیو انٹرفیئرنس. جب ان کے ویلیوز دگنے ہو جائیں ڈبل ہو جائیں تو ان کے لیے ہوتا ہے کنسٹرکٹیو انٹرفیئرنس. Question number 22. The smaller the distance of an object from the eye, the visual angle will be. This will be smaller. Is the correct option. A system absorbs 200 joules of the heat and delivers 1200 joules of the work while losing 200 joules of the heat by conduction to the atmosphere. The change in the internal energy of the system. پہلے یہاں پہ آپ نے دھیان میں رکھنا ہے a system absorbs 2000 joules of the heat اور losing 200 joules. تو نیٹ کتنا بکا نیٹ جو ہیٹ ہوگا وہ ہوگا 1800 joules. آپ نے یہ دھیان میں رکھنا ہے. اس کے لیے جو فارمولا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیلٹا کیو از اکول ڈیلٹا یو پلس ڈیلٹا ڈبلیو. ڈیلٹا یو ہم پازیٹیو رکھیں گے کیونکہ یہ ایبزارب کر رہا ہے تو یہاں پہ ہوگا 1800 اور ڈیلٹا یو تو ہمیں فائنڈ کرنا ہے اور ڈیلٹا ڈبلیو delivers 1200 joules of the work done by the system جو ہوتا ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ پازیٹیو میں رکھیں گے. ڈیلیورس کا مطلب ہوتا ہے یہ ڈیلیور کر رہا ہے یعنی یہ ورک کر رہا ہے خود ورک کر رہا ہے اس پہ ورک نہیں ہو رہا تو یہاں پہ 1200 ہوگا. تو جب ہم ڈیلٹا یو فائنڈ کریں گے تو 1800 کو مائنس کریں گے 1200 سے تو اس کا جو آنسر آئے گا ڈیلٹا یو کا وہ ہوگا 600 جول. اس کا کریکٹ آپشن ہے بی. Question number 24. The efficiency of the Carnot's engines working between 150 centigrade and 50 centigrade is. Efficiency کے لیے ہم ایک فارمولا یوز کرتے ہیں وہ ہے 1 minus Q2 by Q1 اور Q2 جو ہے وہ ہیٹ ہے اور ہیٹ پروپورشنل ہوتا ہے ٹیمپریچر کے تو ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں 1 minus T2 by T1. اور یہاں پہ جو ٹیمپریچر دیا گیا ہے وہ سینٹی گریڈ میں دیا گیا ہے. آپ نے ٹیمپریچر کو پٹ کرنا ہے یہ ریموو کرتے ہیں آپ کو ٹیمپریچر کو پٹ کرنا ہے کیلوین میں. تو اس کا جب ہم ویلیو اس میں پٹ کر رہے ہیں تو یہ ہوگا 1 minus 2323 by 423. اس کو جب ہم کنورٹ کریں گے 150 کو تو یہ بنے گا 423 کیلوین اور یہ بنے گا 50 سینٹی گریڈ 323 کیلوین. جب ہم ان کو سالو کریں گے تو اس کا کریکٹ جو آنسر آئے گا وہ آئے گا 0.236. یہاں پہ پرسنٹیج میں دیا گیا ہے تو ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے 100 کے ساتھ 0.236 into 100. تو 100 کو ہم کنورٹ کریں تو 1 into 10 to the power 2 ہوگا. تو یہاں پہ ہم جب اس کو یہاں پہ کنورٹ کریں گے تو یہ ہوگا 23.6 into 10 to the power minus 2. تو -2 اور +2 ختم ہو گئے تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہوگا وہ ہوگا 23.6%. سی آپشن از دا کریکٹ. موو کرتے ہیں نیکسٹ. An electron is situated midway between the two plates 0.5 centimeter apart. One of the plate is maintained at a potential of 60 volts above the other. The force on the electron is. یہ اس کا دینے کا جو کوشچن دینے کا یہ جو وے ہے یہ بہت ڈیفیکلٹ وے ہے آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے دیا گیا ہے لیکن یہ ویری سمپل کوشچن ہے. اس میں آپ نے صرف ایک فارمولا کا یوز کرنا ہے وہ ہوتا ہے V ڈیلٹا V. یہاں پہ ہوگا وولٹیج پوٹینشیل وہ برابر ہوتا ہے ورک ڈن پر یونٹ چارج. ٹھیک ہے سوری ورک ڈن کس کے برابر ہوتا ہے فورس انٹو ڈسپلیسمنٹ کے برابر ہوتا ہے ڈیوائڈ کریں گے Q سے. تو جب ہم فورس فائنڈ کریں گے یہاں پہ ہم نے فورس فائنڈ کرنا ہے تو پوٹینشیل ہو گیا فورس انٹو ڈسپلیسمنٹ بائی Q. تو پوٹینشیل انٹو چارج اپان ڈسٹینس از اکول ٹو فورس. تو جب ہم اس میں ویلیو پٹ کریں گے تو ہمارا آنسر آ جائے گا. تو آنسر کیا ہے 1.29 10 to the power minus 19. سی آپشن کریکٹ ہے. یہاں پہ مسٹیک دیا گیا ہے
मिस्टेक है यहाँ पे 1.29 के दो जो है करेक्ट ऑप्शन दिए गए, यहाँ ए करेक्ट करें या सी करेक्ट करें, दोनों सेम वैल्यूज है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर इज बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स? A potential of a conductor is greatly increased with a decrease in the change in it. Potential of conductor is greatly reduced with an increase in the charge in it. No. Potential of conductor is greatly increased without affecting the charge in it. The potential of conductor is greatly reduced without affecting the charge in it. D option is the correct. उसके बाद है 27, a current of 4.4 ampere is flowing in a wire, यहाँ पे flowing होगा, following नहीं. How many electrons pass a given point in the wire in 1 second if the charge on electron is 1.6 into 10 to the power minus 19? आपने स्क्रीनशॉट लेना है इसका, मैं रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पे वैल्यूज दिए गए हैं, तो आपसे पूछ रहा है किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर का पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी आपने सिर्फ एक फार्मूला यूज करना है, वो बहुत ही आपका सिंपल फार्मूला है। आपने करंट का फार्मूला पढ़ा होगा, I is equal to Q by T, चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। चार्ज जैसा आपको पता है कि चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज का मतलब ये होता है कि चार्ज फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड अमाउंट में मूव करता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज है 1.6 × 10 to the power minus 19 कूलम। तो किसी बॉडी पे अगर हम चार्ज देंगे किसी बॉडी को, तो वो हम 1.6 × 10 to the power minus 19 देंगे, या इसके डबल या ट्रिपल या 4 टाइम्स। हम ऐसे नहीं रह सकते कि आधी 1.6 × 10 to the power minus 19 के हाफ इक्वल जो चार्ज है वो किसी को दे सके, या ढाई जो कूलम्स हैं वो दे, वो नहीं कर सकते। इसका मतलब हुआ कि जो चार्ज होती है वो क्वांटाइज होती है। तो I is equal to Q by T, Q को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q is equal to प्लस माइनस एन ई। यहाँ पे E जो है वो शो करता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, N शो करता है वो करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q is equal to NE by T। तो हम इसको रिअरेंज करेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन के नंबर जो है वो मिल जाएंगे। तो I का वैल्यू दिया गया है I into T by E. E is the charge of electron is equal to N। ये फार्मूला जो है इसमें आपने वैल्यूज पुट करने हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो है 2.75 into 10 to the power minus 19 और 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन्स। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो इस पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।